अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। आज की वीडियो में हम एक ऐसी एक्टिविटी या आप ये कह लें कि ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या ये वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जो अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमारा बच्चा अपनी नेक नहीं संभाल सकता अभी तक, या वो रोल ओवर नहीं कर सकता, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो चलें जी, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ टमी टाइम, कि टमी टाइम होता क्या है। टमी टाइम ये होता है कि दो बच्चे को पेट के बल एक फ्लैट सरफेस पर लटाने को टमी टाइम कहा जाता है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द टमी टाइम, कि टमी टाइम के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके बच्चे के बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो मूव करेंगे, जिससे उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, जिसमें नेक मसल्स आ जाते हैं, शोल्डर मसल्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपने बेबी को जब पेट के बल लटाया होगा, जिसकी वजह से वो अपने हाथ पाँव को हिलाएगा, मूव करेगा, और बेबी अपने हेड को ख़ुद मूव करवाएगा, जिससे उसकी बॉडी को एक ख़ास किस्म की स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि बच्चे की जो बैक होगी वो काफ़ी रिलैक्स होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको मोस्टली बैक के बल ही हमने लटाया रहता है, और जब आप उसको पेट के बल लटाएंगे तो इससे उसकी बैक को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि बच्चा जो है नेक कंट्रोल सीखता है। जब आप उसको पेट के बल लटाएंगे वो ख़ुद अपनी गर्दन कभी नीचे करेगा कभी ऊपर करेगा, क्योंकि एकदम से ही वो अपनी गर्दन को संभाल नहीं पाएगा, बट आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आराम आराम से वो अपनी गर्दन को ख़ुद उठाना सीख जाएगा और इधर उधर देखने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे का फ्लैट हेड बन गया है। जब आप अपने बच्चे को दिन में काफ़ी टाइम पेट के बल लटाएंगे तो उससे उसका फ्लैट हेड भी ख़त्म हो सकता है। जैसा कि हमने अपने बच्चों को स्ट्रेट लटाया रहता है, और स्ट्रेट लेटाने की वजह से उनका सर जो है चपटा हुआ हो जाता है, यानी कि पीछे से बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है, और पेरेंट्स की अक्सर शिकायत रहती है कि बच्चे का सर बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया है, तो इससे फ्लैट हेड की रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को गैस प्रॉब्लम्स रहती हैं। जब आप अपने बच्चे को पेट के बल लिटाएंगे, उसको जितने भी कॉलिक प्रॉब्लम्स हैं या गैस के जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो इससे वो भी ख़त्म हो सकते हैं, और बॉडी में जितनी भी गैस वगैरह जमा होगी वो भी पास आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें अपने बच्चे को कब से टमी टाइम देना स्टार्ट करना चाहिए। तो जब आपका बच्चा 3 मंथ्स का हो जाए देन आपने उसका टमी टाइम स्टार्ट कर देना है। 3 मंथ से पहले आपने अपने बच्चे को टमी टाइम नहीं देना, क्योंकि बच्चा 3 मंथ से पहले बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एंड जब बच्चा 3 मंथ से बड़ा हो जाए आपने अपनी सुपरविजन में टमी टाइम बच्चे को देना है, ठीक है। ऐसा ना हो आप उसको लटा कर पेट के बल चले जाएं बाहर, और अल्लाह ना करे पीछे से कोई भी उसको मसला हो सकता है। मतलब अक्सर बच्चे जो होते हैं दूध निकालते हैं, रिफ्लक्स वगैरह करते हैं, तो इसमें चॉकिंग वगैरह भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। तो ये मसले मसाइल बच्चों के साथ होते हैं, अपने सुपरविजन में आपने ये काम करना है। एंड जो टमी टाइम की पोजीशन है आपने बिल्कुल इस तरह रखनी है जिस तरह आपने भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तो अभी बच्ची जो है बड़ी है माशाल्लाह से, लेकिन ये है कि आपने इस तरह अपने बेबी के दोनों बाजुओं को बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट रखना है। जिस सरफेस पर भी आपने अपने बेबी को लटाया हुआ है बिल्कुल उसके बाजू इस तरह स्ट्रेट हों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे को कितने टाइम के लिए हम लोग टमी टाइम दें। देखिए, स्टार्ट में तो आपने 30 सेकंड से ही आपने स्टार्ट करना है। कम से कम आप 30 सेकंड से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे अप टू 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक आप ले जाएं, लेकिन स्टार्ट में 30 सेकंड से तक ही उसके लिए टमी टाइम काफ़ी है। क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा चूँकि छोटा होगा और वो स्टार्ट में डिस्कम्फर्ट फील करेगा, और पेरेंट्स ने भी डरना नहीं है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए। बच्चा तो गर्दन नहीं संभाल सकता, लेकिन ये कि स्टार्ट में आपने अपनी सुपरविजन में उसको कम टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए 20, 25, 30 सेकंड के लिए आपने टमी टाइम उसको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे को टमी टाइम किस टाइम देना चाहिए, यानी कि इसके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। टाइम तो ये बेस्ट है कि जब आपका बच्चा जागा हुआ हो, जब सोया होगा तो आपने भूल के भी उसको टमी टाइम नहीं देना, क्योंकि आप अगर कहीं उसको इस तरह टमी टाइम देते देते बाहर निकल गई, यानी कि बच्चा नॉन सुपरवाइज हो गया, तो उससे ये होगा उसका नाक जो है नीचे सरफेस पे लगेगा और जिससे उसको ब्रीदिंग में मुश्किल भी होगी,
और इससे कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक ये कि आपने अपनी सुपरविजन में उसको टमी टाइम देना है, दूसरा ये कि बच्चा जागा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे को कब तक टमी टाइम देना चाहिए। देखें, जब तक आपका बच्चा रोल ओवर करना नहीं सीख जाता तब तक आप उसको टमी दें। जब आपका बच्चा रोल ओवर करेगा, खुद इधर उधर घूमेगा, मतलब अपने आप को रोल ओवर करवाएगा, तो फिर खुद बहुत वो टमी पे आ जाएगा, फिर आपको उसको टमी देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो जब तक आपका बेबी रोल ओवर नहीं करता तब तक आपने उसको टमी टाइम देना है। अगला क्वेश्चन ये है कि हम अपने बच्चे को टमी टाइम कैसे दें। देखें जी, टमी टाइम ऐसे ही देना है कि आपने अपने बच्चे को पेट के बल लटाना है। कोई भी आप फ्लैट सरफेस लें, सॉफ्ट सरफेस हो, सॉफ्ट मैट्रेस हो, जहां आपका बच्चा कंफर्टेबल फील करे, और आपने खुद अपने बेबी के सामने बैठ जाना है, हाथ में टॉयज़ वगैरह ले लेने हैं, उनके साथ खेलने लग जाना है, जिसको देख के आपका बेबी इंजॉय करे और बेबी भी रिलैक्स फील करे। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने अपने बेबी पर नज़र रखनी है कि उसका नोज़ नीचे सरफेस पर के ऊपर दब ना जाए। एंड ये कि आपने अपने बेबी के लिए इस एक्टिविटी को इंजॉयबल बनाना है, जिसको आपका बेबी भी इंजॉय करे और उसका मूड भी हैप्पी हो। एंड ये वाली एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, आपके बेबी के माइलस्टोन अचीव करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो अबाउट टमी टाइम फॉर योर बेबीज़। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग DW किड्डी। अपना और अपने हैं प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।